Good evening, friends. Let's start with our 30-day challenge 10 questions a day series. And the question number one is with you. Question one. This question is from the topic dimensional analysis in this question. Fundamental quantities m, mass, length L, t, time, they have been replaced by new fundamental quantities rho, mass density, a, acceleration, and next is frequency f. Alright, and we have to find the dimensional formula for force in these fundamental quantities, in the form of these fundamental quantities. तो हम ये कैसे करेंगे? अब देखो, इस क्वेश्चन में क्या है? हमें पता है कि मास, लेंथ, टाइम ये क्या है? फंडामेंटल क्वांटिटीज. बट क्या होगा अगर इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को किसी और क्वांटिटीज से रिप्लेस कर दिया जाए? ठीक है, वही इस क्वेश्चन में किया है. अब रो इज मास डेंसिटी, ए इज एक्सेलरेशन एंड द नेक्स्ट टर्म इज फ्रीक्वेंसी, दैट इज एफ. तो हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स को सबसे पहले लिखना पड़ेगा रो, ए और एफ को की फॉर्म में. ठीक है, फिर हम कुछ वेरिएबल्स की वैल्यू निकालेंगे और एग्जैक्ट इक्वेशन डिराइव करेंगे जो डायमेंशनल एनालिसिस के हिसाब से करेक्ट होगी. ठीक है, लेट्स सी. देखो, फोर्स क्या होता है? फॉर्मूला बताओ पहले. फोर्स होता है मास इनटू एक्सेलरेशन. ठीक है, मास इनटू एक्सेलरेशन. अब देखो, फोर्स इज इक्वल टू m मास इनटू एक्सेलरेशन. ऐसे लिखते हैं फॉर्मूला. स्मॉल m होता है या कैपिटल M, वॉट एवर यू फील कंफर्टेबल, m इंटू a. ठीक, अब एक्सेलरेशन क्या होता है? चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम या रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी. नाउ अगर हम दोनों इसका डायमेंशन फॉर्मूला निकालने लगे फोर्स का, सो ऐसा शो करते हैं. देखो, ये स्क्वायर ब्रैकेट बताता है कि ये क्या है? डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं हम इसका, फोर्स का. ऑलराइट, m का डायमेंशनल फॉर्मूला इज कैपिटल M. चेंज इन वेलोसिटी, अब 3 मीटर पर सेकेंड, चेंज इन वेलोसिटी. यहां देखो, 3 में से 1 माइनस कर दे वेलोसिटी में, तो 2 मीटर पर सेकेंड ही आ रहा है. मीटर पर सेकेंड क्या होता है? वो भी तो वेलोसिटी आ रही है. बोलने का मतलब है चेंज भी वेलोसिटी ही होगी, यानी उसका डायमेंशनल फॉर्मूला भी स्पीड या वेलोसिटी का होगा. एंड दैट विल बी lt माइनस 1 एंड टाइम का इट इज कैपिटल T. तो क्या आ गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला? mlt माइनस 2 इन द स्क्वायर ब्रैकेट्स. mlt टू द पावर -2 और mlt -2 हम लेमैन वे में या
जनरली हम ऐसे बोलते हैं MLT-2 इज द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ F. T-2 मीन्स T रेज टू द पावर -2. ठीक है, तो ये आ गया हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला फोर्स का, जब MLT को हमने क्या लिया है, फंडामेंटल क्वांटिटीज. सो इसको नोट डाउन कर लो. अब इसके बाद फोर्स को हम लिखेंगे एज रो टू द पावर ए वेट. अब हम फोर्स को लिखेंगे रो ए और एफ की फॉर्म में. सो एफ इक्वल्स टू रो ए एफ टू द पावर एक्स वाई जेड. ऑलराइट, दोनों तरफ इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे. रो का डायमेंशनल फॉर्मूला टू द पावर एक्स, एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला टू द पावर वाई, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशनल फॉर्मूला टू द पावर जेड. ऑलराइट, सो दिस इज, यहां से हमने फर्स्ट इक्वेशन जो पहले इससे हमने सॉल्व करके निकाला, MLT-2 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर फोर्स in terms of ml and ts fundamental quantities. अब रो कितना है? रो इज मास पर यूनिट वॉल्यूम. वॉल्यूम के लिए होता है L क्यूब. पर यूनिट है तो -3 लग जाएगा, यानी ml-3 टू द पावर x. देन एक्सेलरेशन LT -2 टू द पावर y. फ्रीक्वेंसी T-1 to the power z. Next, m l t -2 is equal to m to the power x l to the power -3x plus y and t to the power minus z. minus z and it's minus a dimensional 2y. formula, so in square brackets. Now comparing both sides, x is equal to 1, y is equal to 4. When you will calculate, you will get it. And z is equal to how much? -6. ये वैल्यूज इनको बॉक्स में लिख दो और उसके बाद इन वैल्यूज को इसमें पुट करो इस इक्वेशन में. लेट दिस इक्वेशन बी स्टार. सो f इज इक्वल टू रो टू द पावर 1, a टू द पावर 4 एंड f टू द पावर -6. तो क्या ये ऑप्शन है तुम्हारे क्वेश्चन में दिए? इफ यस, देन दिस इज द राइट आंसर, एंड इफ इवन इफ नॉट गिवन, दिस इज द राइट आंसर. ठीक है, इसको मार्क कर लो. All right. Now we'll start with the second question. Question number 2. Now, ये question है based upon significant figures. How many significant digits are there? कितनी है बताओ. अभी हमने कल ही किया था 6, 2, 3. ये क्या है? 3, 2, 6 आर नॉन जीरो. तो ये क्या हुई? सिग्निफिकेंट डिजिट्स. दिस इज रूल 1. उसके बाद दो सिग्निफिकेंट डिजिट्स के बीच जो जीरो आता है, दैट इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट. सो रूल नंबर 2 की वजह से 302 में जो जीरो आएगा दैट इज सिग्निफिकेंट. दैट मीन्स वी हैव
4 significant digits. Starting zeros are never significant. So कितनी significant digits है? 4. So this is the right option. 4. Got it? Question number 3. R is equal to n m square sin pi t. R equals to m square sin pi t. m का यूनिट है न्यूटन. So we have to tell the unit of R. क्या होगा? देखो, जो एंगल होता है थीटा, that is arc upon radius. So this is a dimensionless quantity. और डायमेंशनलेस क्वांटिटी की डायमेंशंस होती है m0 l0. डायमेंशन फॉर्मूला होता है m0 l0 t0. ठीक. सो इन दिस इक्वेशन अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, जो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला होगा वही इसका होगा, राइट? इसका तो कोई डायमेंशन नहीं है, इट इज डायमेंशनलेस. सो m स्क्वायर will have a dimension of, R will have a dimension of m square. So R has a dimension of m square, that is Newton square, units of m square. So we will get m, अगर हम इसका डायमेंशन फॉर्मूला लिखना तो क्या आएगा? m2 l2 t minus 4. वैसे हमसे यही पूछा था कि यूनिट क्या है, तो न्यूटन स्क्वायर विल बी द यूनिट. ऑलराइट. सो यूनिट अगर हम लिख रहे हैं तो हमें डायमेंशन की फॉर्म में लिखने की जरूरत नहीं है. सो वी विल राइट m स्क्वायर का डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू r का डायमेंशनल फॉर्मूला विच इज इक्वल टू दिस, एंड यूनिट्स आर न्यूटन स्क्वायर और n स्क्वायर. ऑलराइट. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4 है x इक्वल्स टू 80 प्लस bt स्क्वायर. हमें बताना है डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b. ठीक है. x क्या दिया है? डिस्प्लेसमेंट, जिसका डायमेंशन फॉर्मूला होगा l. ठीक है, ये गिवन है. ऑलराइट. अब देखो इस इक्वेशन में प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में इसके अकॉर्डिंग अगर किसी इक्वेशन में कोई टर्म दिया है, ठीक है, मान लो कोई इक्वेशन है y इक्वल्स टू b प्लस a x, ये कोई इक्वेशन है. ठीक है. तो इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ y शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ b शुड बी इक्वल टू डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ ax. ये है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी. गॉट इट? मतलब इरिस्पेक्टिव ऑफ द सिंबल ऑफ प्लस और माइनस, जो डायमेंशन फॉर्मूला लेफ्ट हैंड साइड में होगा वही राइट हैंड साइड के सारे टर्म्स को इक्वेट करके जो आएगा वो होगा. मतलब देखो यहाँ पे प्लस का साइन था, हमने उसको कंसीडर नहीं किया. इक्वल टू था, डजंट मैटर. y, v और ax इनका डायमेंशन फॉर्मूला क्या होगा? सेम होगा. ऑलराइट. अब देखो इस इक्वेशन में x का डायमेंशन फॉर्मूला होगा किसके इक्वल? 80 के डायमेंशन फॉर्मूले के इक्वल, विच इज इक्वल टू bt स्क्वायर्स डायमेंशनल फॉर्मूला. अब हम यहां से b का निकालेंगे डायमेंशनल फॉर्मूला, विच विल बी इक्वल टू दैट ऑफ
x, इसको और इसको कंसिडर करके। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, b का डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू l के डायमेंशन फॉर्मूला से, l के डायमेंशन फॉर्मूला डिवाइडेड बाय t स्क्वायर, दैट इज l t माइनस 2। क्या तुम बता सकते हो ये किसका डायमेंशनल फॉर्मूला है, किस फिजिकल क्वांटिटी का? दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर एक्सेलरेशन। ये क्वेश्चन E इक्वल्स टू बी माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 80, हमें A क्रॉस B का डायमेंशन फॉर्मूला निकालना है। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी, E का डायमेंशन फॉर्मूला इज इक्वल टू B अपॉन 80 का डायमेंशन फॉर्मूला विच इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 80 का डायमेंशन फॉर्मूला। ठीक है, now डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ B क्रॉस A इन दो इक्वेशन से आ जाएगा। ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू एक्स स्क्वायर इंटू 80 अपॉन t, इसका डायमेंशन फॉर्मूला, t से t कैंसल, एक्स स्क्वायर इंटू a का जो डायमेंशन फॉर्मूला होगा वही b क्रॉस a का डायमेंशन फॉर्मूला होगा। अब एक्स स्क्वायर और का तो हमें पता है l स्क्वायर है, a का नहीं पता हमें क्या है, तो हम कैसे निकालेंगे a का? अब इसके लिए कौन सी इक्वेशन यूज करो, फर्स्ट और मतलब थर्ड टर्म को इक्वेट करो। सो एनर्जी का क्या होगा डायमेंशन फॉर्मूला, ml2 t माइनस 2। ठीक है, ये इक्वल टू आएगा l स्क्वायर अपॉन a t। ठीक है, a का आगे डायमेंशन फॉर्मूला कितना, m माइनस 1 t स्क्वायर एंड इट विल बी 1 m माइनस 1 t1। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो। सो डायमेंशन फॉर्मूला फॉर b क्रॉस a इज इक्वल टू m माइनस 1 l स्क्वायर t1। This is the final answer. Question number 6. F equals to a root x plus bt square. a upon b का डायमेंशनल फॉर्मूला कैलकुलेट करो। ठीक है, कैसे करोगे? प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी फिर से, f इक्वल्स टू a का डायमेंशन फॉर्मूला रूट x का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल होगा bt स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूला से। ऑलराइट, हमें चाहिए a अपॉन b का, तो इन इक्वेशंस को कंसीडर करो। a रूट x का डायमेंशन फॉर्मूला इक्वल है bt स्क्वायर के डायमेंशन फॉर्मूला से। सो a अपॉन b का डायमेंशन फॉर्मूला will be equal to t square upon root x के डायमेंशन फॉर्मूला से, which is equal to t square upon l to the power 1 by 2. So it will be l minus 1 by 2 t square. This is the answer. Significant digits in 3.00200 are 4 significant digits. Okay, significant digits in 3200.00 are again 6. All the digits are significant. Significant digits in 1.00084 are 6 significant digits, as all the digits are significant. The last question is, what is the dimensional formula of speed and velocity? It will be same and it will be LT minus 1.